देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे सारे कार्ड आए हैं, दुख भरे कार्ड आए हैं। एक आया है एक्शन लेने का, मुझे दिख रहा है पास्ट में आपके साथ पार्टनर ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया होगा, तभी 10 ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा दर्द में है, पेन में है। अभी जो थोड़ी देर पहले करंट फीलिंग निकाली थी उसमें भी यही कार्ड आया था। तो मतलब मतलब इतना दर्द फील कर रहे हैं जो आप वो बोलकर आपको समझा नहीं सकते। बैक स्टेपिंग उन्होंने किया आपके आपके इस रिलेशनशिप में। उन्होंने जैसा किया अभी वो वही काट रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कर्मा, कर्मा रिटर्न आता है। तो ऐसे जितने पेन में आप थे उनके घोस्ट करने की वजह से अचानक उन्होंने छोड़ दिया होगा आपको। उनके एक्शन से आप प्यार समझते थे, वो इसलिए कि वो प्यार जताते थे, उनके हर एक्शन में प्यार झलकता था। तो अचानक उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया होगा। तो अनएक्सपेक्टेड था वो जिस उस टाइम आपने जो दर्द फ़ील किया था, वो अब वो दर्द फ़ील कर रहे हैं। आपकी तकलीफ़ वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। इस वजह से आप लोग जो स्टक हो, वो जो सेपरेशन आया है, मुझे दिख रहा है अगर आप लोगों में सेपरेशन आया है, अभी तक आपके पार्टनर ने आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया, वो सेपरेशन लॉन्ग खिंचा चला जा रहा है, आपके पार्टनर के ईगो की वजह से। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान है, मगर अब वो आपकी तरफ लौट रहे हैं। ये एनर्जी है, अब वो आपकी तरफ लौट रहे हैं। डिफीट किया था, आपको डिसऑनर करते थे, अब वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस स्टक सिचुएशन से निकल कर आपकी तरफ पहुंच रहे हैं आपके पार्टनर। अब मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं। मुझे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। अब वो जो भी थर्ड पार्टी के साथ हैं या किसी भी वो कार्मिक कनेक्शन में हैं दिख रहे हैं मुझे, तो वहाँ से वो भाग कर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, सफोकेशन हो रही है उस लाइफ में उन्हें, और दोहरी ज़िंदगी जीते जीते वो टायर्ड हो गए हैं। तो इस वजह से वो वहाँ से भाग कर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है एक पैशन है आपके साथ यूनियन में आने का, जुनून सवार है, आपकी तरफ आएंगे। नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, रिकंसिलेशन का कार्ड है। फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे आप। फिजिकल एफर्ट्स डाले बगैर यूनियन नहीं होता है। वो सोचते हैं छू मंतर से हो जाए, लाठी कहते सांप भी ना मारे और लाठी भी ना टूटे, तो ऐसा तो होगा नहीं। उनको एफर्ट्स डालनी पड़ेगी। वो ओवर बर्डन है, करते कुछ भी नहीं है। फिजिकल एफर्ट्स कुछ भी नहीं डालते हैं जो मुझे दिख रहा है। अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते हैं, ना ही फिजिकल एफर्ट्स डालते हैं। तो बैठे बैठे किसको मलाई मिली है आज तक? तो उनको भी नहीं मिलेगी जब तक वो फिजिकल एफर्ट्स नहीं डालेंगे। ओवर बर्डन है, वो डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा। आज का बहुत दुखी कार्ड आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। अब उनकी हालत वो हो गई है, तुम बिन कटे न रहना, तुम बिन आए ना एक पल चैना, तुम बिन जीऊं तो कैसे मैं जीऊं, भरे नैना बहे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोरे नैना माने नहीं कहना, बहे मोरे नैना। ये गाना सुनिएगा, इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, इसलिए कि आज सारे कार्ड बहुत दर्द के आए हैं। वो बहुत पेन में है, उनका पेन आप फील कीजिए। बहुत सी डीएफ कहती है हम इतने दर्द में हैं, उसको क्या सज़ा मिलेगी? उसको क्या सज़ा मिलेगी? जब मैं रीडिंग करती हूँ उनका कार्ड आता है फ्यूचर में सज़ा मिलेगी, बस मैं तो यही चाहती थी। जब उनको सज़ा मिलती है आपको भी बराबर मिलती है, इसलिए तब तक आपका सोल मर्ज हो चुका होता है, बॉडी मर्ज हो चुका होता है। आप अपने ट्विन की हर एनर्जी पिक करते हो उस टाइम, और शुरू से ही करते हो, ऐसा नहीं है फर्स्ट डे से ही करते हो आप। फर्स्ट डे से ही आप अपने ट्विन की एनर्जी पिक करते हो, और सोल माइंड बॉडी और हार्ट मर्ज होने के बाद तो मतलब एक एक दर्द जो जो उन पर बीतता है वो सब आप फील करोगे। तो सज़ा उनको बद्दुआ देना मतलब खुद को बद्दुआ देना है।
तो बद्दुआ मत दीजिए उन्हें। उनको आप जितनी बद्दुआ दोगे अपने ऊपर ही आगे लगेगी, इसलिए कि वो कोई गैर नहीं है, आपके अदर हाफ हैं और आप ही के शरीर के अंदर ही उनका वास है और वो रहते भी हैं और परमानेंट शिफ्ट हो जाते हैं सोल मर्ज होने के बाद। तब आप अपने ट्विन के से इतना प्यार करने लगोगे, इसलिए कि आपके ट्विन सोल जो है वो आपको प्रिंसेस की तरह प्यार करते हैं। आप जरा छींक मार दो वो रोना शुरू, जैसे उनकी फेमिनाइन को पता नहीं क्या हो गया है। आप थोड़ा बोल दो कि सब्जी में नमक ज़्यादा है, बस उनका रोना शुरू। तो इतना प्यार करते हैं, आप कैसे बद्दुआ दोगे उनको? तकलीफ में आप देख सकते हो, नहीं दे सकते, इसलिए कि बॉडी है जो टेढ़ी है जलेबी की तरह, मगर उनके अंदर जो सोल है वो तो आपको अनकंडीशनल लव सेंड करते ही रहते हैं। आपके जो हार्ट में पेन होता है, लेफ्ट में होता है, तो आपका ट्विन सोल का जो सोल है, आपका जो अदर हाफ सोल है, वो आपके लिए क्रेविंग कर रहे होते हैं। और राइट में जब हार्ट में पेन होता है, इट मीन्स वो आप जो 3D के इंसान हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तब वो राइट हैंड साइड का आपका हार्ट ब्लिंक करता है। ये सब आपको समझना पड़ेगा इस जर्नी में। आज ही ये क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा है मैसेज करके, नाम भूल गई मैं उनका। तो राइट साइड जब हमारी छाती में दर्द होता है तो इट मीन्स हमारे ट्विन हमसे बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, समझिए आप वो क्या कह रहे हैं। अभी आपने क्या किया है जिसकी वजह से वो बात कर रहे हैं आपसे, आपको करेक्शन कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोला, ऐसा वो बात करते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है उनको बहुत दर्द में है, बर्दाश्त नहीं हो रही है उन्हें दर्द। ये एक एक चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, पास्ट में वो झांक रहे हैं। उनको पहले क्या था, वो हरा के बहुत खुश होते थे, मुझे दिख रहा है वो हरा के बहुत खुश होते थे। किसी को भी, ऐसा नहीं आपको नहीं, कि हर किसी को हरा कर, मुंह के धनी होता है ना, बातों के धनी, झगड़ालू टाइप के इंसान हो सकते हैं, झगड़ालू टाइप के थे, मुंह फट थे, थ्रोट चक्रा बिल्कुल एक्टिव टकाटक था उनका, और मुंह फट थे, मगर लॉजिकल बात नहीं करते थे, इमेच्योर थे, लॉजिकल बात नहीं करते थे, इलॉजिकल बातों में जीतते थे, तो वाहवाही नहीं होती थी उनकी, वो अकेले ही खुद को किंग समझते थे। होता ना जंगल का शेर, कोई उन्हें शेर नहीं समझता। तो डीएम जो होते हैं वो खाली जंगल के शेर होते हैं जहाँ पे उनको कोई शेर नहीं समझता, और डीएफ जो होती है भरे जंगल में शेर होती है, मतलब भीड़ों में पहचाने जाने वाली, 100 लोगों में पहचाने जाने वाली होती है। और डीएम बिल्कुल उनके ऑपोजिट होते हैं, वो अपने आप को शेर समझते हैं मगर होते नहीं हैं। तो इसलिए वो काफ़ी डरते हैं और इस जर्नी से भी भागते रहते हैं डर के मारे। बाद में वो जब फेमिनाइन को मिरर करते हैं तब उनका स्ट्रेंथ डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। अभी मुझे दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, तो पीछे झाँक रहे हैं, दर्द में हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपकी तरफ स्पीड से बढ़ेंगे, स्टक सिचुएशन से निकलेंगे, जर्नी की जो आखिरी में है और जर्नी के जो शुरू में है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको घोस्ट करने वाले हैं, मतलब छोड़ने की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जर्नी के फर्स्ट में है जो 1 साल हुआ है आपकी जर्नी को, ठीक है? उनके पार्टनर सोच रहे हैं आपको घोस्ट करने की, अचानक आपको अपनी ज़िंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकालने की, ठीक है? ये जर्नी के जो फर्स्ट स्टेज में है। और जो मिडल स्टेज में है उनकी क्या एनर्जी है? उनकी एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर दिन रात आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और रन करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप को। उन्हें लगता है आपको भुलाना बाएं हाथ का खेल है, तो अब उन्होंने अपने आप को मल्टीपल कामों में बिजी कर रखा है, मगर रात में जब वो फ्री होते हैं, जब वो अकेले होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उनके दिमाग में चलते हो। ये मिडल में जो है उनके लिए है। और अभी आखिरी जर्नी के आखिरी में जो है उनके लिए क्या है? उनके लिए है आपके पार्टनर तो ओवरबर्डन है, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी है ही आप लोगों की लाइफ में। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं, और ट्रांसजेंडर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। और जनरल रीडिंग है, तो किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अभी मुझे दिख रहा है पूरा फोकस आप ही की तरफ है। ईगो है, ईगो अभी डाउन नहीं हुआ है, मगर कमिंग फ्यूचर में डाउन डाउन होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। और वो ये अकेलापन, खालीपन, अधूरापन बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि सॉरी, वो आपने पूरा फोकस अपने कैरियर पे कर रखा है। आप आप बहुत आप या आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, गॉर्जियस हो, नॉलेजेबल इंसान हो, विज़डम काफ़ी है, कैरियर पे फ़ोकस है, एक्शन टेकर इंसान हो, काफ़ी सेक्सी भी हो। तो ये सब मिला-जुला कर वो सोचते हैं आप क्यों लौटोगे? ऊपर से उन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला। हो सकता है बहुत से लोगों के पार्टनर ने उन्हें झूठ भी बोला है। काफ़ी झूठ बोलते थे। यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ एंगेज रहते थे, सिंगल हो या मैरिड हो, और आपको बताते थे, नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट फ्रेंड हैं हम लोग। तो ऐसा हो सकता है, तो इस वजह से वो सोचते हैं आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत उन्हें है। तो इस वजह से वो समझ चुके हैं, अब बहुत वेट कर लिया, बहुत सब्र कर लिया, उन्होंने सोचा पहले की तरह आप रोते-धोते फिर पहुँच जाओगे, कि भई मैं तो तुम्हारे को देखे बगैर रह नहीं सकती। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं और आप और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। और दरारें, दूरियाँ आती जा रही हैं, मतलब उनको लग रहा है अब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अब तक और देर करूँगा तो ये कहीं और सेटल ना हो जाए, किसी और की बीवी ना बन जाए, किसी और के हस्बैंड ना बन जाए। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। वो उनको लग रहा है बस आप कहीं ना कहीं सेटल होने वाले हो, अगर उन्होंने डिले कर दिया है। अगर आप सेपरेटेड हो, विडो हो, डिवोर्सी हो या सिंगल हो, उन्हें यही डाउट हो रहा है कि ज़रूर आप कहीं न कहीं एंगेज हो या एंगेज हो जाओगे थोड़े दिनों में और सेटल हो जाओगे, वो हाथ पे हाथ धरे रख बैठे रहेंगे। तो इस वजह से वो काफ़ी दिन-रात डिप्रेशन से भुगत रहे हैं। सो नहीं पाते, स्ट्रेस हो गया है, फ़ियर है, सिर में दर्द हो रहा है, ओवरलोड है, रिलैक्स नाम की चीज़ नहीं है, माइंड चौबीसों घंटा चल रहा है आप ही के लिए। एक्ट पहले क्या था, हमेशा वो अपने आप को, अपने दिल को कंट्रोल करके रखते थे, दिमाग को चलाते थे, लॉजिकल और प्रैक्टिकल थे। उनको लगता था कि भई ये उम्र नहीं है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हैं, जो लोग सिंगल हैं, वो तो मल्टीपल अफ़ेयर मुझे दिख रहा है, मैरिड के भी मुझे मल्टीपल अफ़ेयर दिख रहे हैं। आपके अलावा भी उनकी लाइफ़ में कोई है, वो उनकी वाइफ़ भी हो सकती है, वाइफ़ के अलावा भी मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की लाइफ़ में, अनमैरिड है तो मल्टीपल लड़कियां हैं या लड़के हैं, और मैरिड हैं तब भी वाइफ के अलावा आप तो हो ही और भी हैं। ये मिडल मिडल जर्नी की बता रही हूँ, ठीक है। और जर्नी के आखिरी में आके आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लिए लॉयल हो जाते हैं, जब आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वो आपके अलावा किसी की तरफ नहीं देखते हैं, इसलिए कि चौबीसों घंटा आप ही दिमाग में चलते हो, दीमक की तरह। दीमक जैसे चाट जाती है, वैसे ही आप उनके दिमाग को बुरी तरीके से खा जाते हो। तो उनको वो कुछ और सोचने लायक ही नहीं रहते हैं इस जर्नी में। फेमिनाइन के साथ भी ऐसा ही होता है, मगर वो एवरीडे 7 चक्रा करके अपने आप को बैलेंस कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। अभी क्या है, लॉजिकल माइंड उनका यही कह रहा है, दिल और दिमाग दोनों ही कह रहे हैं जाओ कमिटमेंट दो। बेशक ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, प्रायोरिटीज़ दूसरों को देते थे, फैमिली को देते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर अपनी फैमिली को काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं, आप उनकी लाइफ में सेकेंडरी हो। प्राइमरी प्रायोरिटी लेवल में उनकी फैमिली है। किसी-किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक हुआ है। मिडल में जो लोग होते हैं, उनके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक होता है। आपसे दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक किया जाता है। फर्स्ट में जो जर्नी में है, वो उनका भी कभी-कभी होता है। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट से मिले हैं, तब उनके साथ भी होता है।
उनके पेरेंट्स करते हैं, आपसे शादी ना हो इसलिए। ये ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस हैं, ये होते ही हैं। स्टक कर रखा है आपको कई सालों से, आगे ना ही बढ़ रहे हैं और ना ही आपको बढ़ने देते हैं, आप भी स्टक हो, इसलिए कि आपको उनसे प्यार है और वो मुंह से कुछ बोलते नहीं हैं, गूंगे हैं, ताला लगा रखा है मुंह में। कोई अनसर्टेनिटी है उनकी, मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है जिनसे आपने प्यार किया है कि ये कभी कमिटमेंट देंगे, मतलब आपको हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है दिमाग में, इसलिए कि होता है ना, भरोसा और ट्रस्ट ही उठ गया है कि कभी ये मुंह से कुछ बोलेंगे, फूटेगा मुंह से कुछ, ये मुझे दिख रहा है। उस इंसान का लैक ऑफ डायरेक्शन है। अब वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है, ये भी मुझे दिख रहा है, जो लोग जर्नी के आखिरी में है। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है, ये मैं बार बार कहती हूँ, इसलिए कि एवरी डे मैं 15 से 20 रीडिंग करती हूँ। सब अब तो नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आए हैं उनको दो, मतलब 1 महीने पहले ही ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, टैरोट रीडिंग से पता चल गया ट्विन फ्लेम है, तो उनके लिए 7 ईयर्स बोलते ही एक पेनफुल हो जाता है, ये नॉर्मल है। अब मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे 4 साल बाद पता चला, चलो 3 साल मुझे पता ही नहीं था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मगर मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत पापड़ बेले, बिना जाने ही पापड़ बेले, तो वो ज़्यादा ईज़ी था। जानने के बाद जब हम कष्ट में होते हैं, हमें बहुत दुःख होता होगा। मैं अब फ़ील करती हूँ, जब मैं जानती नहीं थी तब मैं अपने डीएम के लिए इतना दर्द फ़ील करती थी, जैसे अपना ही कलेजा का टुकड़ा किसी ने छीन लिया हो, है ना? ऐसा फ़ील होता था, एक्सट्रीम लेवल पे पेन होता था, इतना हार्ट में पेन होता था और बॉडी में डे बाय डे इतने चेंजेस आते थे, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या क्या है ये, क्या करूँ? ना ही आप किसी से बता सकते हो, ना ही डिस्कस कर सकते हो, और डीएम इतने टेढ़े इंसान, आप उनको बोलोगे तो खाने को दौड़ेंगे, अपने सींग निकाल कर। तो एक होता है ना, नॉर्मल इंसान से आप डिस्कस कर सकते हो कि देखिए मेरे ऐसा-ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मैच्योर इंसान होगा तो सुनेगा। तो वो तो ऐज में बड़े हों या छोटे हों, वो इम्मैच्योर हैं, एक मैच्योरिटी लेवल नहीं होती है उनकी समझने की। तो उस टाइम आप, तो अब मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ। जो बिना जाने 4 साल निकल गए। अब जो लोग नए आए हैं, जब 7 साल सुनते हैं, इसलिए कि अभी इतनी दर्दनाक है सिचुएशन है, तो इतने साल कैसे गुज़रेंगे? उनकी ज़मीन खिसक जाती है पैरों तले। 4 साल गुज़रने के बाद 3 साल तो चुटकी में गुज़र जाते हैं, इसलिए कि आप बैलेंस हो जाते हो। मगर ये तो जर्नी, जब आपको अवेकन होना है तब तो होना ही है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी है, ईज़ी नहीं है, स्मूथ नहीं है, अप्स डाउन्स हैं, टेढ़े-मेढ़े रास्ते हैं, और डिवाइन टेस्ट, आपके टेस्ट चलते ही रहेंगे ये 7 साल। आप पास होते हो तो अबंडन है बनकर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आते हैं, वरना ये जर्नी लंबी होती जाती है, कोई फिक्स नहीं है कि 7 ईयर्स, ठीक है ना? आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ोगे, सिर्फ ईयर काउंट करोगे तो ये जर्नी बढ़ेगी भी नहीं, सिर्फ आप बैठे-बैठे ईयर ही काउंट करते रहोगे। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 20 साल, बस बैठे-बैठे, और इनर वर्क करोगे तो आगे बढ़ोगे। अभी जस्टिस देंगे आपको, न्याय देने की सोच रहे हैं। न्याय देने के अलावा उनके पास ऑप्शंस नहीं हैं, इसलिए कि आप पूरे हाई वाइब्रेशन में हैं। आप समझ चुके हैं, उनको आना ही है, और लास्ट में आपको पता चल गया है ट्विन फ्लेम जर्नी एक सिनेमा की तरह है। पहले मेरा रोल है, आखिरी में मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट का रोल है। ये जर्नी के आखिरी में कॉन्फिडेंस लेवल फेमिनाइन का डेवलप हो जाता है, इसलिए कि वो हाई वाइब्रेशन में रहती है, और थर्ड आई बिल्कुल इंट्यूशन पावर बिल्कुल हाई हो जाता है। तब उन्हें पता ही है डीएम को आना ही आना है, और जब डीएम को आना है वो जस्टिस भी देंगे, इसलिए कि डीएम के पास और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, फेमिनाइन एकदम रेडी रहती है उनको वार्म वेलकम करने के लिए, इसलिए कि फेमिनाइन भी चाहती है यूनियन में आए, यही ये वो भी चाहते हैं, इसलिए कि इस जर्नी को कंप्लीट करना
फिर दोनों का ही मकसद हो जाता है पूरा करना। तो आना तो है ही इस जर्नी में। तो उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है, इसलिए कि 24/7 एक दूसरे को मिस करते रहते हैं। और जब हम निकाल ही नहीं सकते, जो चीज़ हम बदल ही नहीं सकते, उसको एक्सेप्ट करना ही बुद्धिमानी होता है ना? डीएम क्या करते हैं, रन करते रहते हैं, रन ही करते रहते हैं, रन ही करते रहते हैं। उनके दोनों पैर थक जाते हैं रन कर करते। दिमाग भी थक जाता है एक टाइम के, दिमाग का दही बन जाता है उनका। और डीएफ क्या करती है, वो थोड़े टाइम के लिए रन करती है, उसके बाद सरेंडर कर देती थी। क्यों इतना दिमाग में रन करते हैं, वो भगवान को जाके बोलती करना क्या है मुझे बता दो, मैं थक गई हूँ। इसलिए कि एक इतना मैग्नेटिक पुल फील होता है एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो इमीडिएट वो सरेंडर कर देती है और कहती है भगवान मुझे करना क्या है आप बता दो। और डीएम रन करते रहते हैं दिमाग से भी और फिजिकली भी। तो वो उनके पैर भी थक जाते हैं और दिमाग भी थक जाता है। और बाद में ना वो दौड़ कर हताश हो जाते हैं। होता है ना उनका शरीर एकदम आ, उम, छोड़ देती है, उनकी जो आत्मा है ना शरीर को छोड़ देती है कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकता, मैं अपने डीएफ के साथ रहूँगा। पहले क्या था, डीएफ के लिए उनकी सोल क्रेविंग करती थी, मगर वो अच्छे से उसे टाइट करके कंट्रोल करके रखते थे। और बेचारे सोल क्या करे, वो तो मासूम बच्चे हैं, वो उनके कंट्रोल में रहते थे। और डीएफ क्या है, अपनी सोल की बात सुनती थी। सोल कहते थे चलो अभी डीएम को देखना है, वो इमीडिएट बाहर जाती थी, डीएम को देखती थी। सोल कहते फिर चलो अभी आधे घंटे बाद फिर देखना है डीएम को। वो सारी अपने सोल की बात सुनती थी। इसलिए कि शुरू-शुरू में जब हम मिलते हैं बार-बार डीएम को देखने का दिल करता है। जी नहीं भरता, आँखें ही नहीं भरती है। लगता है सारे दिन देखते रहो डीएम को। और वो सोल की पुकार सुन-सुन कर खुद बिस्तर में पड़ जाती है। उसकी पुकार हर आधे घंटे में होती है, डीएम को देखना है, डीएम को देखना है, अगर आपके डीएम आस-पास रहते हैं तो। और जो ऑनलाइन मिले हैं, जो मैट्रिमोनियल साइट में मिले हैं, तो उनका भी होता है जैसे कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू, चैटिंग, कहीं न कहीं आपको क्रेविंग होगी ही होगी। अभी सेपरेशन एंड करना चाहते हैं, दर्द में हैं, आपको घोस्ट किया इसलिए, आपको धोखा दिया इसलिए दर्द में हैं, पेन फ़ील कर रहे हैं, तो उसी पेन से अब निकलना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में एक्शन लेंगे। अब वो दिल की सुनेंगे, इसलिए कि उनका दिमाग भी यही कह रहा है, भाई दिल की सुन लो। अब मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, आप सुन लो दिल की और आगे बढ़ो। मैरिड इंसान हो सकते हैं, मैरिड मैन, मैरिड वुमन हो सकती है आपकी पार्टनर। किसी-किसी का मुझे दिख रहा है एंगेजमेंट हो रहा है, शादी होने वाली है। शादी होने वाली है या शादी हुई है आजकल में, ऐसी भी दिख रही है एनर्जी। शादी होने वाली है। फैंटेसाइज़ कर रहे हैं आपको शादी, शादी का कार्ड बोल आ रहा है। आपके राजा काफ़ी पॉसेसिव हो रहे हैं आपके लिए। आपको बाँट नहीं सकते, आपको शेयर नहीं कर सकते। एक इन्फिनिटी, इन्फिनाइट एक पास्ट लाइफ कनेक्शन उन्हें फ़ील होता है आपके साथ। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन वो फ़ील करते हैं आपके साथ। उनकी लाइफ डिसबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपके साथ करना चाहते हैं। बिल्कुल बैलेंस आपके साथ करेंगे, सन का कार्ड बता रहा है। एफर्ट्स डालेंगे, आपकी शिकायत दूर करेंगे। आप इस रिलेशनशिप में कभी एफर्ट्स नहीं डाला ना उन्होंने, एक बूँद भी नहीं, अब डालेंगे, एफर्ट्स डालेंगे अब। अपने डर को भगाएँगे, एक्शन लेंगे। क्यों आपके बगैर जी नहीं सकते हैं। साँसें थम जाती हैं और दर्द में आ जाते हैं। जीना मुश्किल कर रखा है आपने उनका, दूभर हो गया है उनका जीना। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। क्यों इंट्यूटिव हो रहे हैं, इंट्यूटिव हो गए हैं और आपके लिए एक पैशन, जुनून छाया है, फितूर छाया हुआ है यूनियन में आने के लिए। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की। फियरलेस, फियरलेस बनिए। ये भगवत गीता से निकाला है मैंने। तो आपको फियरलेस बनना है। इतना ही फियर में रहोगे तो प्यार किया तो डरना क्या। जब भी डर लगे तो बस यही गाना याद करना है, प्यार किया तो
डरना क्या, जब तक दुनिया जानेगी नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे, है ना? मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप 10 लोग जानेंगे तो सही कि आपने शादी की है। छुप छुपा के कहाँ शादी होती है। अगर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, अगर आपकी भी कोई पहचान है और उनकी भी पहचान है तो थोड़ा तो ढोल पिटेगा ही, साइलेंटली तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे फियरलेस बनिए, आगे बढ़िए, यही भगवद गीता से गाइडेंस है। निडर बनिए, निडर नहीं बनेंगे तो यूनियन नहीं होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, स्ट्रेंथ लाइए, आगे बढ़िए। खौफ से जिएंगे तो ऐसी ज़िंदगी और कई साल निकल जाएंगी अकेले काटते काटते। आपकी पार्टनर आपको टाटा बाय बाय कर कर किसी और के साथ सेटल हो जाएगी। थोड़े टाइम तक आपका वेट करेगी, फिर एक टाइम पर आकर वेट भी ख़त्म हो जाएगा। वेटिंग पीरियड भी उनका ख़त्म हो जाएगा, बोलेगी ये इंसान सुधरने वाला नहीं है। तो ऐसे करके आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी अगर आप फियरलेस नहीं बनते हैं। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, आज वाटर एलिमेंट्स आया ही नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, वो भी नहीं आया। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये रहा अर्थ एलिमेंट्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आज एरीज, लियो, सेगिटेरियस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की ज़्यादा एनर्जी है। तो 12 की 12 राशियाँ हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।